नमस्कार, मैं हूं मुनीश दीक्षित। इस वक्त मैं हूं जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के खूबसूरत सी पंचायत में। पंचायत का नाम है तलकेहड़ पंचायत। ये पंचायत आज से 7 साल पहले चर्चा में आई थी, जब यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया था। और उस आंदोलन की जो बागडोर थी वो एक ऐसी महिला ने संभाली थी जो पेशे से शिक्षिका थी। 9 साल उन्होंने पंजाब के नकोदर में बच्चों को पढ़ाया। 2 साल उन्होंने मंडी में अध्यापन का कार्य किया। लेकिन जब अपने गांव की बात आई, गांव में नशे के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम शुरू की, उसके कारण उनका नाम चर्चा में आया और गांव के लोगों ने उन्हें अपना नेता मानते हुए पंचायत प्रधान चुना। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल से इन्हीं पंचायत प्रधान का जो है वो नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया की बात हो तो इनका नाम चलता है, राजनीतिक की कहीं बात हो तो इनका नाम चलता है। और इनका नाम है सूचिका प्रधान। सूचिका इनका नाम है, लेकिन प्रधान पंचायत प्रधान बनने के कारण जुड़ा। इन्हें दबंग प्रधान भी कहा जाता है। हालांकि जब ये प्रधान बने उससे पहले भी एक दबंग शब्द इनके साथ जुड़ चुका था। और इन्हीं से हम बात करते हैं। आज हमारे साथ विशेष मुलाकात में है सूचिका प्रधान। इन्हीं से मिलते हैं और पूछते हैं कि मैडम, आपके नाम के साथ, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आपके नाम के साथ दबंग प्रधान जुड़ा है, ये क्या कारण है? सर, अगर मैं बात करूं, दबंग एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इस तरह का शब्द एक खासकर महिला के साथ जुड़ना, उससे भी एक मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए एक प्राउड की बात है। और दबंग ये नहीं है कि मैं किसी को जाके मार रही हूँ या किसी को डरा धमका रही हूँ। एक्चुअली अगर मैं बात करूं आज से 3 साल पहले की, या इससे और पीछे चली जाऊं 3 साल पहले, मतलब अगर बात करें तो 6-7 साल पुरानी बात है। तो गांव में एक ठेके के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था और कहीं ना कहीं उसमें एक कभी बस रोक दी थी आपने? जी, लीड रोल की जो भूमिका निभाई थी। और उस टाइम में जॉब में थी तो कुछ था इशू, जो आपको पता है कि उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट इस करके हुआ था क्योंकि जो हमारा जो ठेके थे वो मेन रोड से हट करके लिंक रोड में आए थे। तो उस टाइम पे रहा था थोड़ा सा इस चीज के लिए। और अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं कि एक दबंग शब्द का जो इस्तेमाल मेरे लिए किया जाता है, वो शायद इस करके भी कि मैंने लाइफ में कभी भी कुछ ना तो गलत किया है और ना ही गलत सहा है। बहुत बढ़िया। चाहे चाहे वो सोशल हो या किसी भी तरह का। अगर फैमिली मेंबर की बात करूं तो शुरू से व्यवहार में ही कुछ ऐसा रहा कि गलत सुना ही नहीं। तो शायद हो सकता है इस करके दबंग शब्द। अभी सर अगर बात करूं तो 13 साल शादी को हो चुके हैं। और जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं हम लोग हिमाचल से बाहर ही हैं। मैंने पहले जलंधर में जॉब की, जैसे कि आप जानते हैं, फिर मंडी में, और ऐसे ही ज्यादातर जो टाइम है वो बाहर का ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसकी वजह से लोगों ने मुझे जाना और एक नया फेस लोगों के सामने आया। और कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई, अगर मैं बात करूं तो किसी से कोई बैर विरोध नहीं था, उसका भी मुझे प्लस पॉइंट मिला। और जब इलेक्शन की बात आई तो वैसा कोई राजनीति से कोई ताल्लुकात अगर पुराने पारिवारिक स्थिति की करें तब भी कोई ऐसा नहीं रहा। लेकिन कोरोना का टाइम था और कहीं ना कहीं सब लोग घर पे थे, हम लोग भी घर पे थे, जॉब छुट्टी थी तो घर पे थे। और लोगों ने कहा कि ऐसे मैडम को मौका दो एक बार। तो सर 3 महिलाएं थी, ओपन इलेक्शन था, तो उसमें मुझे 936 वोट पड़े। और मेरे साथ जो दूसरे प्रधान थे उनको एक को शायद 156 और एक को 203, इस तरह। मतलब एक बड़े अंतर से जो है आपकी जीत हुई। जी सर। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो कुछ समय से मैडम का जो पेज है वो काफी हाइप पे है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैडम के सुबह विचार आते हैं, मैं खुद इनके विचारों को देखता हूं। जब सुबह इनका एक मैसेज आता है, इसमें इन्होंने विचार लिखे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं, इतनी सकारात्मक ऊर्जा उनसे मिलती है। कई बार हम भी कुछ जिसे बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इनके विचारों को देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो मैडम, मैं जानना चाहता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं? आपके खुद के हैं या कहीं से कॉपी करते हैं? सर, विचार की अगर बात करूं तो मेरे खुद के लिखे हुए होते हैं। और
ऐसा नहीं है कि मैं अब से लिख रही हूँ, मैं काफी समय पहले से कॉलेज टाइम पे भी लिखती थी, बट ये था कि उस टाइम पे कोई सोर्स नहीं थे खुद को दिखाने के। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक खुद को दिखाने का एक तरीका है। और हाँ, मेरे खुद के विचार होते हैं जो मैं सोशली लाइफ में जो भी देख रही हूँ या जो मेरे साथ घटित होता है या लोगों के साथ जो भी है, तो उसको मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ, बस इतना की है। सबसे बड़ी बात है जो आपकी पंचायत है तलखेड़, मुझे लगा कि मैंने नाम भी कुछ समय पहले सुना था, बीड़ बिलिंग का नाम आता है, बिल्कुल साथ में तलखेड़ पंचायत है। लेकिन तलखेड़ पंचायत जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अहजू जो पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के बीच पड़ता है, उसके और बीड़ बिलिंग के बीच में पंचायत है। लेकिन इस पंचायत में टूरिज्म की दृष्टि से अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। उम्मीद की जाए कि आप कुछ करवाएंगे, सरकार जो है अभी टूरिज्म की दृष्टि से काफी अच्छा काम कर रही है, तो क्या कुछ करवाएंगे आप यहाँ पर भी? सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी तरफ से रहा और बहुत ही अच्छे समय पे। एक्चुअली कुछ समय पहले ही हम लोग जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं वाली साहब, उनसे मैं मिली थी और उनकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं कि अपनी पंचायत के लिए मैंने उनसे कुछ उम्मीद लगा के मैं गई थी कि मेरी पंचायत के लिए भी कुछ देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीड़ बिलिंग के साथ लगता एरिया है और सबसे बड़ी बात कि हमारी पंचायत की खुद की जमीन है। तो वहीं पर मैंने अभी एक सुंदर सी वाटिका का जो है वो तैयार की है, लेकिन अभी भी काफी स्पेस है जहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वाली साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने लगभग 6 लाख की जो रकम है वो हमारी पंचायत को दी है, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। अब आते हैं मेन सवाल पे, राजनीतिक जहां की बात है, क्योंकि इनका नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है, तो सवाल भी वैसा ही है। मैडम, अगर बात करें जब आप पंचायत प्रधान बने, पंचायत प्रधान बनने के बाद आप एक न्यूट्रल थे, किसी राजनीतिक दल के साथ आपकी बंदिश नहीं थी, ना कांग्रेस के साथ ना भाजपा के साथ, लेकिन चुनाव की बेला पे एक आप कांग्रेस की तरफ चले गए। कांग्रेस ने आपको जिला का महासचिव भी बनाया है और लगातार आप जो है वो, चाहे कोई मंत्री आता है तो उसके स्वागत में आपकी एक झलक दिखती है, आगे आप दिखते हैं, आपके कार्यकर्ता दिखते हैं। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जो अगला चुनाव विधानसभा का आएगा उसमें जाने की इच्छा है आपकी, इलेक्शन लड़ने की इच्छा है? सर, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आपने जो पूछा है मेरे से। विधानसभा में जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक प्रधान हूं और प्रधान के बाद भी काफी लेवल हैं जो पार करके आपको इस लेवल तक जाना है। लेकिन इस लाइन तक इतने आगे लेके जाना खुद को और लोगों की विचारधारा यहाँ तक लेके जा रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहां तक अगर राजनीति की बात है तो शुरू से ही सर, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लाइफ में कुछ भी किया है, चाहे वो टीचिंग हो या फिर मेरा प्रधान पद हो, मैंने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर जगह अपना 100% दूं। तो सेम वैसे ही है कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ मेरी विचारधारा मैच की और जब मैं वहां गई उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं शुक्रगुजार हूं पूरी जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने मुझे एक ओहदा दिया महामंत्री का और महासचिव का। और मैं चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और आने वाले समय में भी पार्टी के लिए मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, क्योंकि जब आप किसी ओहदे में जाते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसमें मैं खरा उतरूं। क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की इच्छा है कोई? सर, चुनाव की अगर बात करें तो अभी तो फिलहाल 2 साल मेरे प्रधान पद के हैं और उसके बाद भी पार्टी के लिए काम करना है। आगे पार्टी का आगे किस तरह का विचार मेरे लिए रहेगा, अगर उनको लगता है कि आम कार्यकर्ता के रूप में मुझे देखना चाहेंगे तो मैं आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगी। और उनको लगता है कि कोई और चुनाव के लिए अगर वो कहेंगे तो जरूर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आगे, हर कोई आगे अपना सोचता है। यानी उम्मीद की जाए कि जो 5 साल 10 साल का गैप यहाँ पे रहा है वो पूरा करेंगे आने वाले टाइम में कांग्रेस का जो आने वाले समय में सर, अगर कांग्रेस की, मैंने आपको वही कहा कि पार्टी के लिए काम करना है, चाहे वो एक कार्यकर्ता के रूप में हो या किसी और ओहदे को लेके हो। जी सर।
तो ये थे तलखेड़ पंचायत की प्रधान सुचिता प्रधान, और सबसे बड़ी बात है समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है, पंचायत के काम भी करवाते हैं, और राजनीतिक जो चर्चा इन्होंने बताई है कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इलेक्शन की तैयारियां इन्होंने जो है अपने दम पर शुरू की है। जिस तरह से इनका जो प्रचार है, हर जगह पहुंचना है, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचना है। तो एक बार इनसे आज मुलाकात हुई, बात हुई, अच्छा लगा, और जल्द मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद सर।